दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश जब दूसरे देश से ट्रेड करता है, जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है किसी भी चीज़ में, तो बदले में उसे ऐसी क्या करेंसी देता है, ऐसी क्या वैल्यूएबल चीज़ देता है जिसकी वजह से एक सेटिस्फैक्शन मेंटेन रहता है। तो ये चीज़ क्या आपको लगता है कि दूसरे देश की करेंसी है या फिर अपने देश की करेंसी है जो हम उसे देते हैं? नहीं नहीं दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो फिजिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम 193 कंट्रीज़ की करेंसी अपने पास रखें और रेस्पेक्टिव देश से ट्रेड करने में उस करेंसी का उपयोग करें। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल कॉमन करेंसी या फिर कॉमन वैल्यू सिस्टम की ज़रूरत थी। पहले के समय में ये गोल्ड हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ये यूएस डॉलर है। तो आज का क्वेश्चन ये है हमारा कि वाई यूएस ओस दिस मच अमाउंट ऑफ मनी टू ईच एंड एवरी कंट्री, इसको समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द निखिल राठौर ब्रीफ्स में। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो ताकि मैं ऐसे ही इंस्पिरेशनल और फाइनेंशियल वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट करता रहूं। आगे बढ़ने से पहले कुछ स्टैट्स पे नज़र डाल लेते हैं। आज के समय एज ऑफ मार्च 2021 यूनाइटेड स्टेट्स ओ करता है अबाउट 29 ट्रिलियन डॉलर्स टू ऑल द कंट्रीज जो कि डॉलर इस्तेमाल करती हैं एज अ मीडियम ऑफ ट्रेड। मतलब एक एक्स कंट्री है जो कि वाई से ट्रेड करने में डॉलर का इस्तेमाल करती है, वो ऐसी सभी कंट्रीज़ को मिलाकर ये सारी कंट्री ओ करती हैं यूनाइटेड स्टेट्स को 29 ट्रिलियन डॉलर। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को 29 ट्रिलियन डॉलर्स इन सभी कंट्रीज़ को देने हैं। वहीं अगर मैं बात करूं अपने देश इंडिया की, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो लगभग 216 बिलियन डॉलर्स ओ करती है हमारे देश को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई डस यूनाइटेड स्टेट्स ओस दिस मच अमाउंट ऑफ मनी टू ऑल दीज कंट्रीज। तो इसके लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। 1944 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई, तब क्या हुआ, तब बहुत सारे देश ने मिलकर ब्रिटेन वुड्स में एक एग्रीमेंट साइन अप किया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक जो यूएस डॉलर है उसको एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रेड्स इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब एक कॉमन करेंसी की तरह डॉलर को इस्तेमाल करा जाएगा। लेकिन इस समय ये भी बोला गया कि डॉलर का जो रेट है वो रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ में उनके गोल्ड के रिजर्व्स पर डिपेंड करेगा। फिर 1971 में स्मिथसोनियन एग्रीमेंट आया और स्मिथसोनियन एग्रीमेंट में कंपैरेटिवली ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्ट लिया और रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ ने ये डिसीजन लिया कि अब डॉलर को ही एज अ पावरफुल सोर्स ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि गोल्ड के बेसिस पे डॉलर की वैल्यू डिफाइन करके रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ की करेंसी से मैच किया जाएगा। डायरेक्ट डॉलर का मैच उस कंट्री के रेस्पेक्टिव करेंसी से किया जाएगा। अगले 30 सालों में पूरी दुनिया की कंट्रीज़ में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ। लगभग सभी देशों ने अपनी इकोनॉमीज दूसरे देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए खोल दी और इसकी वजह से डॉलर की महत्वता और बढ़ती गई। और इसकी वजह से अगले जो 30 सालों में यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरा। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि एक देश अपने पास बहुत सारे डॉलर नहीं रखता। इनफैक्ट डॉलर की जगह पे एक देश टी बिल्स रखता है। टी बिल्स क्या है? टी बिल्स एक तरीके के छोटे छोटे एग्रीमेंट हैं जो कि इन रेस्पेक्टिव देशों को मिलते हैं बदले में डॉलर देने के। तो मतलब जैसे मैं एक देश हूँ, तो मेरे पास अगर यूएस डॉलर है तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स के पास जाऊँगा, उसके पास ये डॉलर जमा करूँगा और फिर उसके बाद बदले में यूनाइटेड स्टेट्स मुझे टी बिल्स देगा। तो जब मुझे ज़रूरत होगी पैसों की तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स के पास वापस जाके ये टी बिल्स दूंगा, तो बदले में यूनाइटेड स्टेट्स मुझे अपना पैसा देगा और इस पैसे से मैं किसी भी देश से व्यापार कर सकता हूँ। इसीलिए दुनिया भर में रिज़र्व करेंसी के रूप में डॉलर को रखा जाता है। और इनफैक्ट आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, जो डॉलर की और रुपये की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट भी इसी रिज़र्व के कारण करती है। जैसे जैसे यूएस डॉलर का रिज़र्व बढ़ता जाता है वैसे वैसे मनी की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे पास आज $10 था और आगे चल के अगर मेरे पास $20 का रिज़र्व मैंने रख लिया, तो जो मनी में इंक्रीज़ होगा, मनी की वैल्यू में इंक्रीज़ होगा, वो वास्तविकता में हमें डिक्रीज़ के तौर पे दिखेगा। मतलब जब $10 रिज़र्व अपने पास था तो 74 अगर वैल्यू थी, तो जब मेरे पास $20 होगा तो वो वैल्यू घटकर 72 हो जाएगी, 72 हो जाएगी। इस तरीके से
रुपये की वैल्यू इंक्रीज़ होती है जब हमारे पास डॉलर का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा एक कंट्री टी बिल्स अपने पास रखेगी, वो कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स के कंपैरिजन में उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी, उसकी वैल्यू पूरी दुनिया में उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। इसीलिए जो ये मेंटेन करके रखती है ना कंट्रीज टी बिल्स, वो वास्तविकता में उनके पावरफुल होने का मतलब बताता है कि कितनी ज़्यादा एक कंट्री पावरफुल है। इसी तरीके से सारी कंट्रीज़ की इंडेक्स को नापा जाता है और वास्तविकता में लास्ट में इनकी रैंकिंग्स निकाली जाती हैं कि कौन सी कंट्री, कौन सी करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा आगे बढ़ रही है। और इसीलिए दोस्तों हर कंट्री एक रिजर्व करेंसी रखती है, रिजर्व करेंसी डॉलर के फॉर्म में रखती है, क्योंकि इसके वजह से ही फॉरेक्स जो मार्केट है जिसमें करेंसीज फ्लक्चुएट करती हैं, वो डिपेंडेंट होता है कि किस कंट्री ने कितना रिजर्व रखा हुआ है डॉलर को। तो जितना ज़्यादा रिजर्व होगा, जैसा कि हमने पहले देखा कि जितना ज़्यादा डॉलर का रिजर्व होगा उतना ज़्यादा इस कंट्री की ताकत डॉलर के सामने बढ़ेगी। तो इसीलिए सभी कंट्रीज़ बहुत सारी रिजर्व रखती हैं डॉलर्स का। और इसी तरीके से यूएस ओ करता है इन सारी कंट्रीज़ को, क्योंकि यूएस बदले में इन सभी कंट्रीज़ को टी बिल्स दे के रखे हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर था वो ये है कि यूएस इसलिए ओ करता है इन कंट्रीज़ को क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर्स का जो टी बिल्स हैं वो अपने पास रखे हुए हैं। तो जब भी ये कंट्रीज़ ये टी बिल्स लेके यूएस को के पास जाएंगी तो यूएस बदले में उन्हें पैसा देगा। तो ये जो ओ मनी है ना, वो यूएस जो रखता है वो वास्तविकता में दूसरी कंट्रीज़ का पैसा है। और इसी वजह से दोस्तों यूएस ओ करता है इतना सारा पैसा इतनी सारी कंट्रीज़ को, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं ये इन्होंने अपने पास जितना उनके पास जितना डॉलर था वो यूनाइटेड स्टेट्स को दे के रखा है। और बदले में क्या हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने टी बिल्स इन कंट्रीज़ को जारी करके रखे हैं। तो जब भी ये कंट्रीज़ टी बिल्स यूनाइटेड स्टेट्स के पास लेके जाएंगी तो बदले में यूनाइटेड स्टेट्स अपना डॉलर इन कंट्रीज़ को दे देगा और बदले में ये कंट्रीज़ ट्रेड कर पाएंगी। इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ओ करता है इन सारी कंट्रीज़ को। तो इस तरीके से अपना जो क्वेश्चन था वाई यूएस ओज दिस मच अमाउंट ऑफ मनी वो आंसर्ड हो चुका है। तो धन्यवाद दोस्तों, यही था मेरा वीडियो। आशा है आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस फाइनेंशियल टर्म के ऊपर चाहिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।